Hello students, a very good afternoon to all of you. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस. आज मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो यू टेट में लास्ट ईयर पूछे गए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है इफ़ x रेशियो y इक्वल्स टू 1:2 देन द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y विल बी. इसको हमें सॉल्व करना है. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करते हैं. चलिए स्टार्ट अवर क्वेश्चन. हमें क्या गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लिख लेते हैं. x अपॉन वाई की वैल्यू हमें गिवन है 1/2, जिसे हम अगर सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो हमें क्या मिलेगा 2x इक्वल्स टू वाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y. ये तो सिंपल बेसिक चीज़ें हैं जो आई थिंक आप लोगों को आती होंगी. तो आगे डिस्कस करते हैं. 8x प्लस 9y. अब हमें वैल्यू निकालनी है 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y की. हमें गिवन था x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/2, जिससे हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 2x इक्वल वाई. मीन्स y की वैल्यू हमें मिल गई 2x. तो अभी हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस फॉर्मेट. तो 8x प्लस 9 इंटू y की वैल्यू क्या है 2x, तो हमने 2x यहाँ लिख दिया. ऐसे ही 8x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2x, तो हमने 2x यहाँ लिख दिया. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 8x प्लस 9 2 ज़ा 18x डिवाइडेड बाय 8x प्लस 2 2 ज़ा 4x. 18 एंड 8 26x डिवाइडेड बाय 8 एंड 4 12x. x से x कैंसिल आउट हुआ. 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे. 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6. तो हमें रेशियो क्या मिला 13:6. देन व्हाट विल बी द आंसर. आंसर C. 13:C इज़ द आंसर. तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा. पहले आप सिंपल फॉर्म से आप x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. देन पुट इट इन दिस फॉर्म. इस फॉर्म में पुट करके x की वैल्यू हमने यहाँ y की वैल्यू 2x फाइंड आउट करी और y के प्लेस पे 2x रखकर इसको सॉल्व किया. देन वी विल गेट अवर आंसर 13:6. नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर. ये पेडागोजी से मैं 2-3 क्वेश्चन पेडागोजी के भी लेकर आई हूँ ताकि साथ साथ आपकी मैथ्स की पेडागोजी भी तैयार होती रहे, क्योंकि आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस आपसे पेडागोजी के भी पूछे जाएंगे. व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम फाउंड इन प्राइमरी लेवल टीचर ऑफ मैथमेटिक्स. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स होते हैं मैथ्स के, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं. लैक ऑफ पेडागोजिकल ट्रेनिंग, लैक ऑफ प्रिपरेशन, बिजीनेस इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड नन ऑफ दीज. मीन्स उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती पेडागोजी की स्पेशली, या फिर उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी होती है, या फिर वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने में बिजी रहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं. अब देखिए रिकॉर्ड मेंटेन करने में बिजी होना इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम फॉर प्राइमरी लेवल टीचर इन मैथमेटिक्स. और तैयारी में कमी रहना ये भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीचर्स प्रिपेयर होकर ही स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को ये मिलती है कि जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं उन्हें पेडागोजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती सही तरीके से. तो लैक ऑफ पेडागोजिकल ट्रेनिंग में कमी होना एक अपने आप में मेजर प्रॉब्लम है जो कि प्राइमरी लेवल टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स में देखी जाती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ वॉच लिसन एंड लर्न. मीन्स ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम वॉच करते हैं, लिसन करते हैं, लर्न करते हैं. मीन्स देखते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं. हमारे पास ये 4 मेथड्स दिए गए हैं. मैं 1 by 1 आपके साथ डिस्कस करूंगी, देन आपको इसका आंसर बताऊंगी. देखिए फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लेबोरेटरी मेथड. अब लैब में हम क्या करते हैं, लैब में हम सिर्फ देखते सुनते और सीखते नहीं है, लैब में हम खुद से भी करते हैं. तो इट्स नॉट अ आंसर. लेक्चर मेथड में हम क्या करते हैं, लेक्चर मेथड में हम सिर्फ सुनते हैं, जो टीचर बोल रहा है उसको हम सिर्फ सुन रहे हैं. रिसर्च मेथड में आप खुद से कुछ करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं. लेकिन बात हो रही है वॉच की, लिसन की एंड लर्न की, कि जिसको देखा भी जाए, सुना भी जाए और सीखा भी जाए. तो वो होता है डेमोस्ट्रेशन मेथड. डेमोस्ट्रेशन मेथड मीन्स डेमो देना.
लाइक मैं अगर किसी क्लास में कोई चीज़ का डेमो देना चाहती हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उस चीज़ का डेमो देने के लिए आपको उस चीज़ को दिखाना पड़ेगा, फिर आप उस चीज़ को सुनेंगे और उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे. इट मीन्स डेमोस्ट्रेशन मेथड इज़ वॉच, लिसन एंड लर्न प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स क्या हैं डेमोस्ट्रेशन मेथड के? वॉच, लिसन एंड लर्न, जिसमें हम देखते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इफ़ 2160 इक्वल्स टू दिस देन द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. तो इसकी वैल्यू क्या होगी अगर 2160 इसके इक्वल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस में हमें एलसीएम निकालना होता है. एलसीएम आई थिंक आप सभी को आता होगा, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं. लाइक अब 2160 को हमें एलसीएम लेना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेने होते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मीन सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे. अब 2 से जब हम 2160 को डिवाइड करेंगे देन वी गेट द 1080. फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे 540. देन 2 से फिर डिवाइड करेंगे 270. देन 2 से फिर डिवाइड करेंगे 135. अब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे. अब अगर वंस प्लेस पे कोई भी ऑड नंबर आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. देखिए जो मेरी लास्ट ईयर की वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं इधर भी क्वेश्चंस में लिंक करेंगी, इसलिए उन वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए. अब जब वंस के प्लेस पे 5 और 0 होता है तो वो 5 से डिविजिबल है. इट मीन्स दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 5. अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे और 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 27. 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 ज़ा 27. 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9. 3 से डिवाइड करेंगे 1. ठीक है. अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3. अब इससे क्या समझ में आया कि 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 4. 5 के कितने हैं? 1. एंड 3 के कितने हैं? 3. तो अब हम 2 के प्लेस 2 की पावर a, इट मीन्स 2 की पावर कितनी हो गई? 4. 3 की पावर b, 3 की पावर कितनी हो गई? 3. 5 की पावर c, यानी कि 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम, यानी कि 5 की पावर हो गई 1. तो इससे हमें क्या पता चला? ये 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c के इक्वल है. इससे हमें ये पता चला कि a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 1. अब हम ये a, b एंड c की वैल्यू इस में पुट कर देंगे. 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c इक्वल हमें क्या आंसर मिला? 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस 3 इंटू 5 की पावर माइनस 1. अब मैंने आपको इंडाइसिस के रूल्स बताए थे, उन लॉ के अकॉर्डिंग माइनस की पावर अगर न्यूमरेटर में है देन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव. 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 5 की पावर 1. तो 3 की पावर 4 को जब हम सॉल्व करेंगे देन हमें क्या मिलेगा? 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 1 अपॉन 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 5 की पावर 1, देन 5 एज इट इज आ जाएगा. मल्टीप्लाई करके क्या आया? 81. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81. मल्टीप्लाइड बाय 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40. तो 1 अपॉन 40. इट मीन्स 81 अपॉन 40. देन व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ए. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने होंगे. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपको इन क्वेश्चंस पे कमांड नहीं मिलेगी. तो एग्जाम में टाइम कम होता है तो इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके क्वेश्चंस जल्दी से और टाइमली सॉल्व हो पाएँ. अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a देन द वैल्यू ऑफ a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस a अपॉन वाई माइनस ए. हमें गिवन है x प्लस वाई की वैल्यू 2a. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने का मीन्स है कि इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, x माइनस ए एंड y माइनस ए. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है?
इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, y माइनस ए। y माइनस ए की मल्टीप्लाई हम a से कर देंगे, a मल्टीप्लाइड बाय y माइनस ए प्लस y माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की मल्टीप्लाई हम x माइनस ए से कर देंगे, a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए इक्वल्स टू a की मल्टीप्लाई y से करी तो ए वाई माइनस a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ए एक्स माइनस a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a स्क्वायर। नीचे एज इट इज़ हम मल्टीप्लाई में x माइनस ए y माइनस ए एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे। अब a y प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, नीचे x माइनस ए एंड y माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगर a कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ x बचेगा, यानी कि y प्लस एक्स माइनस 2a स्क्वायर, नीचे हम x माइनस ए एंड y माइनस ए एज इट इज़ लिख देंगे। अब x प्लस वाई के वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2a, इट मीन्स a इंटू 2a माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस ए y माइनस ए एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स 2a इंटू a 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन x माइनस ए एंड y माइनस ए। 2a स्क्वायर पॉजिटिव का है, ये माइनस का है, 2a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द आंसर, 0 डिवाइडेड बाय x माइनस ए एंड y माइनस ए। अभी 0 से जब कोई चीज़ डिवाइड की जाएगी तो 0 को हम डिवाइड करेंगे, 0 न्यूमरेटर में होता है, देन व्हाट विल बी द आंसर, आंसर हमें क्या मिलता है, 0। इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी बताए थे, तो स्क्वायर रूट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद में हमें ये पता चलेगा कि ये किस डिजिट का स्क्वायर है, तो उससे हमें इसके आंसर्स मिलेंगे। पहले मैं आपके साथ बाकी 2 क्वेश्चंस और है वो डिस्कस करती हूँ, देन हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 3 and 200 विच आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से लेके 200 के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर हम 7 की टेबल पढ़े, 7 से लेके 70 तक 10 नंबर्स आते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ शो करे हैं, बट मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप एग्जाम में जल्दी ही कर पाए, नहीं तो ये सोचने में तो बहुत टाइम जाएगा आपका। 7 से लेके 70 तक अगर आप देखते हैं तो 10 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। ऐसे ही 7 का अब डबल 140, तो 140 तक भी 10 हो जाएंगे, तो 140 तक कितने हो गए, 20। देन 7 3 21, यानी कि 21, 210 तक कितने हो जाएंगे, 30, 10 और ऐड हो जाएंगे। लेकिन हमें तो 200 तक लेने हैं, तो अगर हम आगे 140 से आगे अगर हम नंबर्स देखें तो कितने 8 नंबर्स और आते हैं। 196 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 203, देन 210। तो ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जो 200 से ग्रेटर हैं, इट मीन्स हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब आप इन नंबर्स को काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 28 विल बी द आंसर। द मेथड इन विच न्यू रूल्स आर इस्टेब्लिश्ड बाय एग्जाम्पल्स, वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है। हम एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जहां जाते हैं वो कौन सा मेथड कहलाया जाता है, वो मेथड कहलाया जाता है इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव में यही डिफरेंस होता है कि इंडक्टिव मेथड में हम एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, रूल्स से एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। मीन्स जिस मेथड में हम न्यू रूल्स इस्टेब्लिश करते हैं एग्जाम्पल्स को फॉलो करके, वो इंडक्टिव मेथड कहलाता है। एंड जिस मेथड में हम रूल्स से एग्जाम्पल्स, इंडक्टिव मेथड में क्या हुआ, जहां पर हम नए नियमों की स्थापना की जाती है। लेकिन डिडक्टिव में, निगमन विधि में नए नियमों की स्थापना नहीं की जाती है, नियमों से उदाहरणों की तरफ जाया जाता है। तो द मेथड इन विच रूल्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय एग्जाम्पल्स, इट विल बी इंडक्टिव मेथड। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों समझाए हैं अपनी पिछली वीडियो में। आप पहले मेरी पिछली वीडियो देखिए और देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ कल डेफिनेटली
डिस्कस करूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी इसका क्या आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर है, फिर हम इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।